अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे। एक बात मैंने सुनी थी कि जब भी कोई जालिम होता है ना तो वो उतना ही बुज़दिल भी होता है। तो ट्रम्प के भी ना इस वक्त यही हालात हैं। वो जितना जालिम है ना उतना ही वो बुज़दिल भी है। जब उसे पता लगता है ना कि मेरे ही मुकाबले कोई आ गया है और मुझे इस यहाँ पे शिकस्त होनी है, तो वो पता है क्या करता है, वो बीच में से ना पतली गली लेके निकल जाता है। तो यही हाल ट्रम्प पापा का भी है। ट्रम्प पापा पता है क्या करते हैं, पहले तो लड़ते रहते हैं, सबको आपस में लड़ाते हैं, सबको आपस में लड़ाते हैं। यहाँ पे पता लगता है ना इन्हें कि यहाँ पे अब मेरे ऊपर वार हो जाएगा, वहां पर वो पतली गली लेके फरार भाग जाते हैं। अब देखें, उनकी मर्जी से सीज फायर होता है, उनकी मर्जी से जंग होती है, उनकी मर्जी से अमन कायम होता है। सबको पहले लड़ा के उसके बाद सबसे पहला ऐलान जो सीज फायर का होता है वो भी ट्रम्प पापा करते हैं। ये जो अमेरिका है ना, इसके आगे जो झुक गया ना वो उसे मार देगा, और जो अकड़ गया ना उसकी फिर भी कोई बचत है। तो इसीलिए जो है वो मैं ईरान को इस बात में ना कसम से सलूट पेश करती हूँ कि उसके पास शायद इतने ज़राए ना, और जैसे लोग भी कहते हैं कि उनके पास इतने ज़राए नहीं है, ठीक है, उस ना ज़राए होने के बावजूद भी उन्होंने उसका पूरा मुकाबला किया है। और उन्हें पता था कि हो सकता है कि ये जंग वो हार जाते हैं, लेकिन वो डटे रहे अपने मकसद में, वो पीछे नहीं हटे, चाहे उनके पास वो ज़राए थे या नहीं थे। जैसे ईरान ने जो है ना वो एयर बेसिस पे अमेरिका के हमला करना शुरू किया ना, साथ में ट्रम्प पापा को ख्याल आ गया, ओ हो अब तो हम लुट-पुट जाएंगे भाई, बस खत्म शुद्ध, रोक दो जंग, सीज फायर का ऐलान, रातों रात सीज फायर का ऐलान। ये फंस गया सीएम। ईरान ने हमला किया था इनके एयर बेसिस के ऊपर। उस रात को मैं काफ़ी लेट सोई और सुबह उठ के मैंने सोचा यार बस अब तो ख़त्म, तबाही शुद्ध, सुबह उठेंगे हर मुल्क आपस में लड़ मर रहा होगा। जैसे ही सुबह उठी तो मैंने जैसे ही इंस्टाग्राम खोल के देखा तो पता चला सीज फायर हो गया। चीटिंग 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 करता है तू। हैं? मैंने कहा सीज फायर मतलब ट्रम्प पापा सारी रात सबको लड़ू के अब जब अपने ऊपर बारी आई कि चलो जी तुम भी अब बम 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 खेलो, तो खुद गायब, अल्लाह हाफिज। ऐसा लगा मेरा मजाक। और तारीख हमेशा बहादुरी दिखाने वालों को याद रखती है, और ईरान का तो तारीखी जो सफ़े हैं ना उनके ऊपर सबसे ऊपर ईरान का नाम होगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो लड़ा है, वो हारा नहीं, वो डटा रहा अपनी बात पे, वो कायम रहा अपनी बात पे। बेशक उसके पास कुछ था या नहीं था, लेकिन उसने पीछे कदम नहीं हटाया। और ये बात भी सच है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, इस दौर में अमेरिका ही हम सबका अब्बा है। अमेरिका जब चाहे जंग लगाए, जब चाहे बंद करवाए, जब चाहे सीज फायर हो जाए, जब चाहे मर्जी हम सबका खाना पीना ही बंद कर दे। तो करें क्या, बोले तो बोले। ये बात तो सही है, बात तो सच है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर हम अमेरिका से कभी भी नहीं जीत सकते, चाहे वो माशी हालात से हो, चाहे वो लड़ाई के लिहाज से हो, किसी भी लिहाज से हम अमेरिका से नहीं जीत सकते। अल्लाह ताला ईरान की पूरी मदद करे, इंशाल्लाह ईरान को हमेशा फतह होगी, फ़लस्तीन आज़ाद होगा इंशाल्लाह। अगर ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर आने वाला नया ब्लॉग आप लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।